नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। एनडीए से जुड़ी हुई खबर है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से जुड़ी हुई खबर है। एक बड़ा खुलासा बीजेपी के सहयोगी दल की तरफ से सामने आया है और उससे फिर यह सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सबकी सीटें फाइनल कर दी हैं। क्या चिराग पासवान को यह बता दिया गया है कि किस सीट पर और कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। क्या जीतन राम मांझी को यह बता दिया गया है कि किस सीट पर और कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस को भी सीटों को लेकर सब कुछ बता दिया गया है और बस एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन सीट बंटवारा हो चुका है क्या और सीटों को लेकर बीजेपी ने सब कुछ फाइनल कर दिया है क्या। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी अजीब खबर है, दिलचस्प मामला है, इतनी बड़ी खबर कहां थी और कहां से हम इतनी बड़ी खबर निकाल कर सामने लाए हैं। तो दरअसल खबर यह है, इस खबर का आधार यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा दावा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने अभी 2 दिन पहले दावा किया था कि एनडीए सर्वे करा रही है, एनडीए में सर्वे हो रहा है और सर्वे के बाद सीट बंटवारा हो जाएगा। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आज दावा किया है कि एनडीए में सबको पता है, जितने दल हैं सबको पता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है और सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल है। संतोष सुमन ने यह भी कहा हम बताएंगे नहीं, हम नहीं बताने जा रहे हैं और कम से कम हम तो नहीं बताएंगे कि कितनी सीटें हमें मिल रही हैं, अपनी पार्टी के बारे में हम नहीं बताएंगे। लेकिन सबको पता है किसको कितनी सीटें मिल रही है और सब जानते हैं, एनडीए का हर सहयोगी दल जानता है। तो कुल मिलाकर संतोष सुमन के बयान का लब्बो-लुआब यह है कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। हां, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, कोई दल मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि वो किन सीटों पर और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अंदर अंदर सब कुछ फाइनल हो चुका है, अंदर अंदर सारी बात फाइनल हो चुकी है। तो संतोष सुमन का जो बयान है उसके मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या हाजीपुर को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। हाजीपुर को लेकर तो इतना टकराव है चाचा और भतीजे के बीच, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच। सवाल यह है कि कई दूसरी सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पशुपति पारस सिटिंग सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और पशुपति पारस की सिटिंग सीटों पर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, जैसे समस्तीपुर, हाजीपुर। तो क्या ये सारा सस्पेंस खत्म हो गया है और बीजेपी ने इस पेचीदगी को भी सुलझा लिया है कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, समस्तीपुर से कौन लड़ेगा, जमुई से कौन लड़ेगा, यानी सीटों को लेकर सारा झगड़ा खत्म हो गया है। क्या बात यहां तक फाइनल हो गई है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन संतोष सुमन ने जो कहा है उससे बड़े संकेत ये जरूर मिलते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर खाने गहमा-गहमी बढ़ी हुई है, सक्रियता बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक ऐलान न किया हो सीट बंटवारे का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बयान दिया है संतोष सुमन ने, उसके मुताबिक सभी सहयोगी दलों को यह बता दिया है कि आप कहां से तैयारी कर सकते हैं और किन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है और आपको कितनी सीटें दी जा रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।